चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। क्या नाम है सेकेंड चैप्टर का भाई साहब? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? इस चैप्टर को हम बेसिक तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम जानेंगे कि हाँ समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है भाई साहब समाजवाद एवं साम्यवाद, आखिर ये है क्या। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से परिभाषित भी करेंगे कि समाजवाद व्यवस्था कैसी है, साम्यवाद कैसी है। ठीक है, समाजवाद की ही परिणति आपकी साम्यवाद है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद में हम बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति से ही इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम जो है मेरे भाई साहब कि हाँ समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, क्यों हुई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो औद्योगिकरण के बारे में, औद्योगिकरण की वजह से ही, ठीक है, जो औद्योगिकरण होती है उसके बाद में मशीनों से किसी भी वस्तु का उत्पादन मशीनों के विधि से, मशीनीकरण के विधि से अत्यधिक मतलब वृद्धि हुई उत्पादन में, उसी को औद्योगिकरण क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि हाँ इसमें कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने मतलब ये जो श्रमिकों का दुर्दशा हो रहा था, जब औद्योगिकरण के आ जाने से श्रमिकों की दुर्दशा हो रही थी, तो बहुत सारे विचारकों को, विचारक जो थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इन विचारकों ने क्या किया, मार्गदर्शन दिया। ठीक है, क्या दिया, मार्गदर्शन दिया, मतलब श्रमिकों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ किनका, विचारकों का, लेखकों का, दार्शनिकों का। उन दार्शनिकों में आपके थे सेंट साइमन थे, ठीक है, चार्ल्स फॉरियर थे, लुई बलात थे, ठीक है, ये लोग थे। और उसके बाद में आपके कौन थे भाई साहब, कुछ साम्यवादी विचारक, एक कार्ल मार्क्स थे और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स थे, कोई दिक्कत। और एक अन्य फ्रांसीसी, जो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से जब बांट दिया जाता है इसको, ऐतिहासिक दृष्टि से हम समाजवाद को जब बांटते हैं तो एक यूटोपियन समाजवादी कहलाता है, जो कार्ल मार्क्स के पहले, जन्म के पहले का, ठीक है, और कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का वैज्ञानिक समाजवाद कहला है। तो उसी यूटोपियन समाजवादी में एकमात्र अलग देश के रहते हैं, ठीक है। इसे तो सारे मतलब जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई वाला, ये सब तीनों कहाँ के रहते हैं, फ्रांस के रहते हैं। एक रॉबर्ट ओवन रहते हैं, कहाँ के रहते हैं, वो ब्रिटेन के रहते हैं। कहाँ के रहते हैं भाई साहब, ब्रिटेन के रहते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब अपने समाजवादी विचारधारा को प्रतिपादित करते हैं, वो उद्योगपति रहते हैं। उसके बाद में कार्ल मार्क्स अपना मतलब क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म होगा, उसके बाद में अपने दोस्त से मिलेंगे, पहले शादी करेंगे 1843 में, उसके बाद अपने दोस्त से मिलेंगे फ्रेडरिक एंगल्स से, कहाँ, पेरिस में 1844 ईस्वी में। दोस्त से मिलने के बाद में क्या करते हैं, सन 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। क्या करते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। उसके बाद मेरे भाई साहब क्या करते हैं, सन 1867 ईस्वी में समाजवादियों का बाइबल लिख डालते हैं। समाजवादियों का बाइबल क्या था, तो दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल को हम क्या कहते हैं, दास कैपिटल एक पुस्तक है, उसको हम समाजवादियों की बाइबल कहते हैं, ठीक है। उसमें जितने भी समाजवादी साम्यवादी विचारधारा थे उसमें कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया अपने सिद्धांतों को, भौतिकवाद, द्वंद्ववाद, ये सब सारे सिद्धांतों को उसमें लिखा था। उसके बाद में जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धांत को पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, कुछ साम्यवादी विचारधारा को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो महान जो दार्शनिक थे, ठीक है, उन सभी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि हाँ कार्ल मार्क्स किनके विचारों से क्या थे, प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू के विचार से प्रभावित थे। उसके तत्पश्चात हम पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। ये सारी जो घटनाएं हैं वो रूस के अंदर चल रही है, किसके अंदर चल रही है, रूस के अंदर चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति पढ़ेंगे, और बोल्शेविक क्रांति को हम रिलेट करेंगे कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध और बोल्शेविक क्रांति में क्या था, क्या संबंध था, इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई साहब, वो जो जार निकोलस द्वितीय होते हैं उनके वजह से ही क्रांति होती है,
रूसी जो क्रांति होती है उनके क्रांति के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो जाड़ की निरंकुशता, औद्योगिकरण की नीति, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि जब वो 1914 में जब चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो जब वो जाते हैं, ठीक है, विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसमें जब जाते हैं तो उनकी पत्नी जो रहती है जरीना और उनके गुरु, ठीक है, दोनों ने मिल करके, ठीक है, दोनों ने मिल करके क्या रच देते हैं, षड्यंत्र रच देता है। दोनों मिल करके क्या कर देता है, षड्यंत्र, जिसकी वजह से और भी वो जनता के सामने हीन हो जाते हैं, जार निकोलस द्वितीय, ठीक, इसकी वजह से भी क्रांति की लहर और भी ज़्यादा तेज हो गई थी रूस में। रूसी क्रांति के बाद हम पढ़ेंगे इसके परिणाम के बारे में, फिर मतलब मार्च की क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। मार्च की क्रांति पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपके बारे में लेनिन के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे माने जाते थे, जिन्होंने अप्रैल थितिस तैयार किया था, ठीक है। लेनिन चेका नामक गुप्त संगठन पुलिस का भी गठन किया था लेनिन। उसके बाद ट्रोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे, जो वार एंड पीस की रचना की थी। ट्रोट्स्की ने क्या किया था भाई साहब, वार एंड पीस की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद में ट्रोट्स्की मतलब भाग जाता है 1924 में, क्या होता है, लेनिन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वो क्या भाग जाता है, आउट ऑफ कंट्री ही भाग जाता है, मतलब देश से भाग जाता है ट्रोट्स्की, ठीक है, वही 1930 के करीब में, ठीक। उसके बाद स्टालिन आते हैं, जो एक कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी को मानने वाले, और वो कम्युनिस्ट पार्टी का समझे तो महासचिव था, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा तानाशाही था, क्या था, काफ़ी ज़्यादा तानाशाह था, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। स्टालिन के बारे में जानने के बाद में हम जो नई आर्थिक नीति है, ठीक है, लेनिन की जो नई आर्थिक नीति थी 1921 की, उसको जान करके, और उसके बाद में ये मतलब रूसी क्रांति, उसके बाद में क्या होता है, रूस प्रथम देश हो जाता है, विश्व का क्या हो जाता है, प्रथम समाजवादी वाला देश हो जाता है। समाजवादी व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम देश कौन हो जाता है, रूस हो जाता है। वहाँ पे 1918 में ये व्यवस्था लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यूएसएसआर के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाँ यूएसएसआर क्या है, इसका विघटन कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनी डाउट, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम चलिए, हम बेसिकली हम चैप्टर पे ही आते हैं। चैप्टर क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समाजवाद। समाजवाद किसे कहते हैं भाई साहब, बताइए, समाजवाद किसे कहते हैं। देखिए, समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, समाजवाद क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, ठीक है, कल कारखानों, विपणन, इस पे किसका अधिकार होता है, सरकार का एक अधिकार होता है। और सरकार किसी निजी लाभ के लिए, ठीक है, इसमें उत्पादन किसी निजी लाभ के लिए न होकर के पूरे जन कल्याण के लिए होती है, पूरे जन समाज के लिए होती है। अब कोई भी चीज बनाया जाएगा ना, तो वो पूरे समाज के लिए बनाया जाएगा, ना कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए। सपोज दैट यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दिया जाए, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया जाए, तो किसी एक के लिए लाभ होगा क्या जी, सरकारी हॉस्पिटल से किसी एक को लाभ नहीं ना होगा जी। कोई यूनिवर्सिटी खोल दे, सरकार कोई क्या करे, यूनिवर्सिटी खोल दे, तो उसके लिए सभी का लाभ हो रहा है ना जी, सभी को लाभ होगा, किसी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होगा, निजी लाभ के लिए नहीं होता है, पूरे जन कल्याण को सोचता है, पूरे समुदाय के बारे में सोचता है, पूरे समाज के बारे में सोचता है, सभी को मतलब एक समान देखना चाहता है, ठीक है। समाजवाद ऐसी चाहता है, समाजवाद ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। अब आते हैं साम्यवाद। साम्यवाद क्या है, समाजवाद की ही परिणति है। साम्यवाद क्या है, समाजवाद की परिणति है। ये क्या चाहता है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना और समता मूलक। तो समता मूलक कैसे, तो इसका मानना क्या है कि जितने भी पूंजीपतियों का धन संपत्ति है, ठीक है, उन सभी को क्या कर दो, बराबर भागों में देश के सभी नागरिकों में बांट दो। क्या कर दो, बराबर भागों में देश के सभी नागरिकों में बांट दो। श्रमिक वर्ग ही इसमें क्या होंगे, श्रेष्ठ होंगे। जो वहां पे जब रूस की क्रांति हो रही थी तो उस समय बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति होती है, इसमें किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो उसी का क्या हो, शासन व्यवस्था स्थापित हो। किसका हो शासन व्यवस्था स्थापित हो भाई साहब, बुजुर्गा वर्ग का ही, श्रमिक वर्ग का ही शासन व्यवस्था स्थापित हो। साम्यवाद क्या चाहता है कि एक मतलब एक ही पार्टी रहेगी, क्या रहेगी, एक पार्टी रहेगी, और एक पार्टी में से ही क्या करेगा, उसमें से उसका लीडर बनेगा, उसका शासक बनेगा। कोई दिक्कत, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, चाइना है, चाइना में एक पार्टी है, उसी में से ही क्या बनता है, उसका नेता बनता है, ठीक है।
कोई अन्य पार्टी नहीं है, ठीक है। चाइना में क्या है, एक दलीय शासन, समझिए, ठीक है। वहाँ एक ही पार्टी है, समझ गए, एक पार्टी है, उसी में से बनता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, समझ गए। तो ये होता है साम्यवाद। साम्यवाद समझ गए, इसी से निकला हुआ है, इसी का परिणति है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं ये लोग, सभी को समान देखना चाहते हैं, सभी में समता मूलक की भावनाएं होती है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है भाई साहब, जितने ये पूंजीपतियों का घोर विरोधी होता है, पूंजीपतियों का क्या होता है, घोर विरोधी होता है, ठीक है। तो समाजवाद एवं साम्यवाद समझ में आ गया। अब हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब कोई भी चीज होता है, मान गए कि हम जन्मे, तो हम जन्मे कैसे भाई साहब, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। हम जन्मे कैसे हैं, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, है कि नहीं जी, एकदम। तो इसकी उत्पत्ति होती है औद्योगिक क्रांति, जानते हैं, औद्योगिक क्रांति से ही इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। औद्योगिक क्रांति नहीं जानते हैं, औद्योगिक क्रांति नहीं पता है, अरे औद्योगिक क्रांति कहने का सेंस है कि उत्पादन जो है, ठीक है, किसी श्रमिक एवं मजदूर से न करवा करके मशीनों के द्वारा, ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में जब वृद्धि होता है, मशीनीकरण के द्वारा बड़े पैमाने पे उत्पादन में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति सन 1760 ईस्वी में, इसके दशक में इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी भाई साहब, इंग्लैंड से शुरू हुई थी। तो जब औद्योगिक क्रांति जब आई भाई साहब, तो इसमें क्या हुआ, मजदूर श्रमिक वर्गों को रोजगार से एकदम वंचित हो गया। ये लोग क्या हो गए, मतलब अब जब मशीन, जब अब कोई भी काम हम मजदूर एक काम को 100 दिन में कर रहा है, मशीन आकर के उस एक काम को एक ही दिन में कर दे, ठीक है, 10 घंटा में ही कर दे, तो उस मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना पड़ेगी, मशीनीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके वजह से ही क्या हुआ, मजदूर लोग जो है बेरोजगार होने लगे और धीरे धीरे एक वर्ग का समापन होने लगा और पूंजीपति वर्ग का उदय होने लगा। क्या होने लगा, पूंजीवाद का उदय होने लगा। पूंजीवाद कहने का सेंस है कि उत्पादन के सभी साधनों पे एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। क्या होगा भाई साहब, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। और इंग्लैंड में जितने भी छोटे छोटे जो मतलब कुटीर धंधे वाले बिजनेसमैन व्यापारी थे, कुटीर उद्योग, धीरे धीरे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब क्या होने लगे, बंद होने लगे, इनका पतन होने लगा। क्या होने लगा, पतन होने लगा। और बड़े पैमानों पे कल कारखानों का स्थापना होना प्रारंभ हो गया, जिसके वजह से वहां के मिल मालिकों ने क्या कर रहे थे, वहां के जो मिल मालिक थे इंग्लैंड के, वो श्रमिकों को एक नीच भावना से देख रहे थे, श्रमिकों को ही नजर से देख रहे थे। श्रमिकों का कोई समाज में जगह नहीं था, श्रमिकों का बहुत ज्यादा क्रूर शोषण हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, श्रमिकों का क्रूर शोषण हो रहा था। श्रमिकों को कोई संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था, न कोई विरोध करने का, क्या नहीं था भाई साहब, श्रमिकों को कोई संगठन बनाने का कोई विशेष अधिकार नहीं था, ठीक है, समझ गए। श्रमिक वर्ग यहाँ पे क्या हो रहा था, इनका शोषण हो रहा था, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। कौन शोषण कर रहे थे, तो पूंजीपति लोग कर रहे थे। पूंजीपति किसे कहते हैं, जिसके पास धन संपत्ति, जो मतलब उत्पादन के सभी साथ। पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद जो है भाई साहब, हम उसे कहते हैं जो उत्पादन। अब सपोज दैट प्राइवेट स्कूल होगा, सपोज दैट क्या होगा, अब कोई प्राइवेट स्कूल होगा, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा होगा वही ना पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं ना पढ़ेगा। तो ये पूरे जन कल्याण के लिए नहीं ना सोच रहा है। पूंजीवाद क्या, पूंजीवाद अपने लिए सोचता है। पूंजीवाद किसके लिए सोचता है, अपने बारे में, मतलब ये अपने भले भल चाहता है, दूसरा के भले भल नहीं चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या चाहता है भाई साहब कि मतलब जिसके पास पैसा होगा वो वही हमारे स्कूल में क्या करेगा, पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में आज भी चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, नो मनी नो एंट्री, पैसा नहीं है तो आपका अंदर जाना एकदम सख्त मना है, जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, पूंजीवाद। और ये पूंजीवाद को जो चलाता है उसे पूंजीपति कहते हैं। धीरे धीरे ये औद्योगिकरण के वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है, पूंजीवाद का उदय होते गया। और दूसरे तरफ क्या होते गया, श्रमिक वर्ग, एकदम श्रमिक वर्ग का पतन होते गया, ठीक है। श्रमिक वर्ग के पतन, उसी में एक आपका उसी समय एक मध्यम वर्ग का उदय होता है।
क्या होता है, मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिसमें मतलब कुछ पढ़े लिखे आदमी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये सब जो लोग हैं वो लोग का धीरे धीरे समाज में उद्धार होता है, वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं और श्रमिक वर्गों का पतन हो रहा था। तो वही श्रमिक वर्गों का जब पतन हो रहा था तो यहीं से अब लोग जो है काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके थे। ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति से, ये मतलब पूंजीवाद से, ये पूंजीपतियों से। पूंजीपति जो है काफी किसका शोषण कर रहे थे, हमारे जितने भी हमारे समाज के गरीब समुदाय के लोग रहते थे, ठीक है, श्रमिक लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। क्योंकि ये औद्योगिक क्रांति ने पूरे देश में बहुत ज्यादा आमूल परिवर्तन कर दिया था। ये औद्योगिक क्रांति की वजह से सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें आमूल परिवर्तन आई थी, बहुत परिवर्तन आई थी। ठीक है, सभी देशों की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कोई कोई देश एकदम मजबूत बन गया, क्या क्या बन गया, पैसा पैसा कमाने के मामले में मजबूत बन गया। कोई कोई देश एकदम क्या हो गया, कमजोर होते चला गया। ठीक है, और यही औद्योगिक क्रांति के नीति की वजह से क्या बहुत सारे देश गुलाम पड़ गए। क्या पड़ गए, गुलाम पड़ गए। जब वस्तु हमारे पास अधिक उत्पादित हो रही है तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए कि नहीं, तो वही बाजार की आवश्यकता ने क्या किया, उपनिवेश की स्थापना कर डाला। क्या कर डाला भाई साहब, उपनिवेश की स्थापना कर डाला। तो जब ये श्रमिक लोग उससे त्रस्त हो गए, ठीक है, जब ये श्रमिक लोग क्या हो गए, त्रस्त हो गए, तो इन श्रमिकों को कुछ दिख नहीं रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा था कि इनको क्या करे, मार्गदर्शन दे। क्या दे भाई साहब, मार्गदर्शन दे। श्रमिक, अब ये तो घटना किससे रिलेटेड थी, इंग्लैंड से रिलेटेड थी, लेकिन हो कहाँ रही थी, अब इंग्लैंड, इंग्लैंड। देखिए ये इतना लफड़ाबाज देश है ना, शुरू से हम कह रहे सबसे बड़ा लफड़ाबाज कोई देश है तो ये है अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका कैसे है, तो अमेरिका गुलाम, देखिए गुलाम देश दूसरे को गुलाम बनाया था, पता है कि नहीं। दक्षिणी वियतनाम जब हम आपको 3rd चैप्टर में ले चलेंगे, ठीक है, तो दक्षिणी वियतनाम जब पढ़ाएंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवाद जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम पढ़ाएंगे दक्षिणी वियतनाम का शासक जो था वो इसी ये अमेरिका मतलब शासक कर रहा था, दूसरे के माध्यम से शासक करवा रहा था वो। ठीक है, कठपुतली कोई और था लेकिन शासक पूर्ण रूप से वही कर रहा था। ठीक है, तो दक्षिणी वियतनाम पे उसका आधिपत्य था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये इंग्लैंड के वजह से ये सब घटनाएं मतलब उत्पन्न होती है औद्योगिक क्रांति की वजह से, क्योंकि श्रमिक किसी पर जब अत्याचार होने लगता है ना भाई साहब, तो कितना बर्दाश्त करेगा, मान के थोड़ा देर बर्दाश्त करेगा, 1-2 दिन, 1 साल तक, 1.5 साल तक, अंततः उसमें भी क्या लगेगी, आग जगेगी, वो भी आपके खिलाफ क्या करेगा, उतरेगा। तो ये रूस की घटना है। अब रूसी जितने भी श्रमिक लोग थे या विश्व के जितने भी श्रमिक थे, हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे यूरोपियन कंट्री की बात करें तो जितने भी यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, तो रूस आपका क्या पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है और आधा क्या पड़ता है, एशिया में पड़ता है। यूरोप में क्यों पड़ता है, यूरोप में इसका जो पार्ट है, इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है ना जी। ठीक है, तो मॉस्को वाला जो पार्ट है वो यूरोप में पड़ता है, यूरोप महादेश में पड़ता है। उसके बाद में इधर आधा से ज्यादा एशिया में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो रूस एक ऐसा देश है जो 2 महादेशों में पड़ता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। इसकी उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति के वजह से हुई थी। औद्योगिक क्रांति सन 1760 ईस्वी में इंग्लैंड से हुई थी। आगे हम चलते हैं, पूंजीवाद तो पूंजीपति सामाजिक है। तो अब देखिए, जब समाज में जब औद्योगिक क्रांति हुई, पूरे मतलब इंग्लैंड से शुरुआत हुई, तो ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या हुआ, समाज का बंटवारा हो गया। पहले मतलब सॉरी, आर्थिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से क्या हो जाता है, पैसा के दृष्टि से समाज का बंटवारा हो जाता है। एक पूंजीपति वर्ग का उदय होता है, पूंजीपति वर्ग। दूसरा कौन सा रहता है, श्रमिक वर्ग रहता है। क्या रहता है भाई साहब, श्रमिक वर्ग रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, ये सब तो अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहे थे। जितने भी मतलब मिल मालिक का खाने वाले थे, वो अपने निहित स्वार्थों के लिए क्या कर रहे थे, श्रमिकों का शोषण कर रहे थे। अब देखिए, कुछ इनको विचारक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इन सभी श्रमिकों को, मजदूरों को कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। किनका, कौन, फिलोसफर का। कुछ फिलोसफर का क्या होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ठीक है, उस फिलोसफर के भी बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो अब देखिए, हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस समाजवाद को क्या 2 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, एक यूटोपियन समाजवादी और एक वैज्ञानिक मार्क्सवाद, जिसके नाम से हम जानते हैं। चलिए, अब यूटोपियन समाजवादी क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
अब क्या है भाई साहब, यूटोपियन समाजवादी। तो इन जितने भी मजदूर थे, श्रमिक थे, इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ किनका, कुछ विचारक। उन विचारकों में से है आपके सेंट साइमन। कौन है भाई साहब, सेंट साइमन। उसके बाद में कौन है, चार्ल्स फॉरियर। ठीक है, उसके बाद में कौन है भाई साहब, लुई वाला। उसके बाद में कौन भाई साहब, रॉबर्ट ओवन। उसके बाद में आपके एक साम्यवाद के जनक, जो महान मतलब सबसे महान माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स। उसके बाद इनके दोस्त, यूटोपियन समाजवादी में नहीं है, ये यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, ये क्या है आपके यूटोपियन समाजवादी, ये सब मार्क्सवादी है। क्या है, ये दोनों क्या थे, मार्क्सवादी थे। ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कोई दिक्कत, इसमें अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। ये सब क्या थे, यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी यानी मार्क्स के जन्म के पहले, कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, इन लोग का कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले जन्म हुआ था ये लोग का। ठीक है, और ये मार्क्स के जन्म के बाद का। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, ये यूटोपियन समाजवादी थे, ये मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी सिद्धांत पर चलने वाले थे। ठीक है, आप देखिए भाई साहब, सेंट साइमन। सेंट साइमन कौन थे, सेंट साइमन कौन थे बताइए, सेंट साइमन। देखिए, सेंट साइमन एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनमें से तीन आपके कौन थे, फ्रांसीसी विचारक, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला। एकमात्र यूटोपियन समाजवादी कौन था, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लास 10 में आपका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि रॉबर्ट ओवन। ठीक है, एकमात्र यूटोपियन समाजवादी जो फ्रांस से बाहर के थे, तो कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन थे। वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के बहुत बड़े उद्योगपति थे। ठीक है, क्या थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने लुनार्क नामक स्थान में, ब्रिटेन के लुनार्क नामक शहर में एक फैक्ट्री स्थापित किया था। उसका मानना क्या था कि एक वास्तविक श्रमिक, ये सब श्रमिक के बारे में ही बताएंगे, ये चैप्टर पूरा श्रमिक के ही इर्द गिर्द चलने वाला है। ये चैप्टर क्या है, श्रमिक के ही इर्द गिर्द नचने वाला है। ठीक है, श्रमिक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। ठीक है, तो ये जो साहब थे, ये क्या कह रहे थे, रॉबर्ट ओवन, कि वास्तविक और संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, इसलिए अपने ये श्रमिकों को ज्यादा फैसिलिटीज देते थे। ठीक है, ये उद्योगपति, देखिए एक उद्योगपति है, पूंजीपति है, फिर भी मतलब श्रमिकों का क्या दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। श्रमिकों की जो है दशा को, दुर्दशा को समझ रहे हैं कि हाँ उसकी स्थिति क्या रहती है। तो इसीलिए इनका मानना क्या था, एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। सेंट साइमन एक फ्रांसीसी क्या थे, विचारक थे। ठीक है, इनका मानना क्या था कि सभी लोग, ठीक है, एक दूसरे का शोषण न करके, क्या नहीं कर करके भाई साहब, शोषण न करके, मतलब क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण हो रहा था कि नहीं जी। तो सेंट साइमन भाई साहब क्या कहते हैं कि सभी का शोषण न हो करके, ठीक है, हम एक दूसरे का क्या नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, और संगठित होकर के क्या करेंगे, संगठित होकर के प्राकृतिक जितने भी हमारे पास संपदा है, संपत्ति है, ठीक है, उन सभी का हम दोहन करेंगे। क्या करेंगे, सभी मिलजुल करके एक साथ उसको, प्राकृतिक संपत्ति को, संपदा को दोहन करेंगे। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या करेंगे, दोहन करेंगे। तो ये समाजवाद की नीति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये सब नीति बता रहे हैं। ये सब फिलोसफर थे, बहुत बड़े बड़े लेखक भी थे, फिलोसफर थे, ठीक है, विचारक थे, अपना विचार प्रकट करना चाहते थे समाजवाद के हित में, श्रमिकों के हित में। तो ये इनका मानना क्या था कि भाई साहब कि मतलब हम कोई भी चीज, हम एक दूसरे का शोषण ना करके हम एक संगठन बनाएंगे। क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम सभी मिल करके, एक साथ मिल करके, और एक दूसरे के बारे में देखेंगे, एक दूसरे के हित के बारे में देखेंगे, और प्राकृतिक संपदा और देश के अंदर जितने भी आपके खनिज संसाधन है उसका दोहन करेंगे। ठीक है, सेंट साइमन का विचार समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चार्ल्स फॉरियर, ई चचा कौन थे, तो ई चचा भी फ्रांसीसी थे। कौन थे, ई चचा भी फ्रांसीसी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई साहब, अब बताइए, इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स फॉरियर बताइए।
इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स फोरियर ने विरोध किया था। चार्ल्स फोरियर जो थे, ठीक है, वेरी गुड, ये औद्योगिकवाद के विरोधी थे। चार्ल्स फोरियर कौन थे भाई साहब, ये औद्योगिकवाद के विरोधी थे, ठीक है, आधुनिक औद्योगिकवाद के। चार्ल्स जो फोरियर थे आधुनिक औद्योगिकवाद के विधि थे, क्योंकि आधुनिक औद्योगिकवाद की वजह से क्या हो रहा था, श्रमिकों को काफी ज्यादा मतलब दुर्दशा हो रहा था, श्रमिकों का शोषण हो रहा था। तो ये शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए श्रमिकों को ये छोटे छोटे कस्बों एवं शहरों में ही रहने देना चाहते थे, ताकि शोषण न हो उनका। बड़े पैमाने पे यदि किसी और देश में जाएंगे तो और ज्यादा शोषण होगा, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं तक एक अपने, ठीक है, इन्होंने फलांस योजना बनाया था। क्या बनाया था, फलांस योजना बनाया था। किसके लिए, फलांस योजना, किसान के लिए। फलांस योजना किसके लिए था, किसान, श्रमिकों, ये सब के लिए। किसके लिए बनाया था, किसान के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये इनका ये जो योजना था वो असफल रहा, लेकिन इनकी जो विचार थी, इनकी जो मानना था, इनका उद्देश्य था, वो असफल नहीं रहा। बाद में उद्देश्यों का भी प्रतिपादित किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या किए थे, जितने भी जिनका मतलब उद्देश्य असफल रह गया था, उनको पूरा किया था, पूर्ति किया था। तो ये जो चार्ल्स फोरियर थे, ये भी मतलब फ्रांसीसी विचारक थे। क्या बंद हो गया, क्या बात कर रही है, नहीं बंद हुआ है, कुछ लिख रहा है। ओ फ्लैश ऑन हो गया, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो ये क्या थे भाई साहब, चार्ल्स फोरियर फ्लांक्स योजना बनाई किसानों के लिए, ठीक। और तो ये असफल रहता है। उसके बाद में हम आते हैं, ठीक है, एक यूटोपियन समाजवादी। क्या मेरे भाई साहब, यूटोपियन समाजवादी जो क्या थे, उसके ये यूटोपियन समाजवादी जो एकमात्र यूटोपियन समाजवादी थे जो राजनीति में भी थे। क्या थे भाई साहब, एकमात्र यूटोपियन समाजवादी लुई बला, काफी चर्चित नाम है। फ्रांस के क्रांति के समय हम इसको बताए थे, लुई बला के बारे में बताए थे ना जी। ये वहाँ का शासक भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, वहाँ के शासक भी रह चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए, तो लुई बला क्या थे, राजनीति में थे। अब लुई बला का मानना क्या था भाई साहब, कि जब तक आप राजनीति में सुधार नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा, राजनीति में सुधार नहीं होगा, तब तक श्रमिकों की आर्थिक दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, जब तक हम राजनीति को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक श्रमिकों की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं होगी। हमें श्रमिकों की आर्थिक दशा को सुधारना है, मजदूरों की आर्थिक दशा को सुधारना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राजनीति में सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा ये संभव नहीं था। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, राजनीति को ज्वाइन किया था, और फ्रांस के शासक भी रहे थे। इसके बारे में बस इतना ही। और देखिए अब एक अगला आता है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के क्या थे, एकमात्र अन्य देश के थे यूटोपियन समाजवादी, और वो अन्य देश का नाम क्या था, ब्रिटेन। क्या नाम था, ब्रिटेन, ठीक है। और वो वहां से थे जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो उस देश से आकर के भी इन्होंने समाजवाद की परिभाषा को, समाजवाद की विचारधारा को बड़ी अच्छे तरीके से स्पष्ट कराया है। किसने भाई साहब, रॉबर्ट ओवन ने, ठीक है। ये ब्रिटिश उद्योगपति थे। क्या थे, ब्रिटिश उद्योगपति थे, ठीक है। इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, ठीक है। ये लुनार्क नामक, क्या मेरे भाई साहब, लुनार्क नामक स्थान में, शहर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री स्थापित किए थे। क्या किए थे, बहुत बड़ा फैक्ट्री स्थापित किए थे, और मजदूरों से कम काम करवाते थे। क्या करवाते थे, कम काम करवाते थे, और उनको अच्छा पैसा देते थे, ठीक है, मजदूरी अच्छा देते थे। पहले के जमाने में क्या होता था, काम अधिक करवाया जाता था मजदूरों से, ठीक है, और पैसा क्या दिया जाता था, कम दिया जाता था, शोषण किया जाता था, उसको मारा जाता था, ठीक है। बहुत सारी चीज घटना घटी हुई है। देखिएगा जब आप एक फिल्म देखिएगा, क्रांति फिल्म देखिएगा, ठीक है। क्रांति फिल्म में मजदूरों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये क्रांति फिल्म शशि कपूर और दिलीप कुमार और हेमा मालिनी है, ठीक है। कौन कौन है, शशि कपूर, दिलीप कुमार, हेमा मालिनी और भी अन्य कुछ हीरो है, ठीक है। इनको देखिएगा, हाँ, मनोज कुमार।
तो इनके बारे में आप देखिएगा, ठीक है। बहुत मस्त पिक्चर है क्रांति, ठीक है, बहुत गजब का एक फिल्म है ये। बेसिकली अंग्रेज और भारतीय जो मजदूर थे, ठीक है, भारतीय जो गुलाम थे उनको ले जाते थे क्या करने, चप्पू चलवाने ले जाते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ तक पढ़ लिए भाई साहब रॉबर्ट टर्न। अब आता है किसके बारे में भाई साहब, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है, ठीक है, एक साम्यवाद, जब भी साम्यवाद विचारधारा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है किसका, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इसके लिए, ठीक है। अब भाई साहब हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी। किनका जन्म, कार्ल मार्क्स। ये चच्चा का जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग के चच्चा लगते का ही ये चच्चा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के एगो राइन प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, एगो राइन प्रांत में, ठीक है, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। बहुत अच्छा, कैसा था एकदम पूरा रटिए क्या ये। चलिए, तो जर्मनी प्रांत, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। और ये क्या थे, यहूदी थे। क्या थे, इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी के बारे में जानते हैं ना जी, ठीक है। वीडियो चल रहा है ना, रुका नहीं रहा है, रुकेगा तो बताइएगा ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कल जैसा कल हम बता रहे थे अचानक वीडियो ही रुक गया, पूरा मतलब मामला ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छे एक विचारक थे, साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, साम्यवाद के जनक। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था भाई साहब, तो 5 मई 1818 ईस्वी में। और जर्मनी के राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था, ट्रियर नगर में, ठीक है। ये इनका परिवार किस धर्म में था, किस परिवार में जन्म हुआ था, यहूदी। इनका पिता का नाम हेनरिक्स मार्क्स था। क्या था भाई साहब, हेनरिक्स मार्क्स था, ठीक है। ये तो पहले क्या थे, यहूदी थे, ठीक है। अब यहूदी की बात आती है, अब जब यहूदी की बात आती है ना भाई साहब, तो यहूदी, जब भी यहूदी का बात आए तो समझ जाइए कहाँ, इजराइल। इजराइल इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इजराइल एकमात्र देश है जो यहूदी प्रधान देश है। क्या भाई साहब, इजराइल यहूदी प्रधान देश है, ठीक है। वही इजराइल, ठीक है, जो मतलब अकेले पूरे सभी को नाक में दम करके रखे रहता है, ठीक है। वो इतना शक्तिशाली है भाई साहब कि वहां के प्रत्येक आदमी, ठीक है, क्या है, प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री सभी क्या है, आर्मी में है। क्या है, सभी आर्मी में है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उसके पास अत्याधुनिक हथियार से वो लैस है, परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन बम, ये सब बहुत सारा बम है। फाइटर जेट, तरह तरह के उसके पास फाइटर जेट है, ठीक है। हेलीकॉप्टर है, मतलब जो युद्ध में काम आता है। बहुत ऐसा चीज है उसके पास, ठीक है। वो काफी ज्यादा मजबूत है, उससे लड़ने के लिए बहुत सारा देश सोचता भी है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी उससे क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। अमेरिका भी 100 बार क्या करेगा, उससे सोचेगा तब उसके सामने लड़ेगा, ठीक है। एक अकेले मतलब 56 पूरे, ये मुस्लिम कंट्री के क्या रहते हैं, एंटी रहते हैं, ठीक है। मुस्लिम कंट्री और इसमें नहीं, कभी भी नहीं पड़ता है, इजराइल में और मुस्लिम कंट्री में, ठीक है, कभी भी नहीं पड़ता है। ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब झगड़ा हुआ था, एक बार लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, 56 कंट्री अलग था, ये अकेले था। 56 इस्लामिक कंट्री, मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाला देश, और ये अकेले, फिर भी सभी को पानी पिला करके रख दिया था, समझ गए। अब चलिए, जब इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के बारे में तो हमने जान लिया। इसकी राजधानी क्या है, जेरूशलेम है। क्या भाई साहब, इसकी राजधानी जेरूशलेम। अब जेरूशलेम क्या है, जेरूशलेम देखिए, हम तो ज्यादा नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जेरूशलेम क्या है भाई साहब, जेरूशलेम धार्मिक विवादों के लिए क्या है, विश्व विख्यात है। क्या भाई साहब, विश्व विख्यात धार्मिक विवाद, मतलब धार्मिक विवाद आप देख लीजिएगा, चर्च, मस्जिद और यहूदी का भी मस्जिद, तीनों एक ही जगह, वो है जेरूशलेम। जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो ये सब लफड़ा जो है, सब लफड़ा ये है चोट्टा, वो कौन चोट्टा गया, अमेरिका, ये दोनों चोट्टा के लफड़ा फंसा जेरूशलेम। दोनों गोला जो है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो उसके बाद जब बंटवारा हो रहा था, ठीक है,
इसके बगल में फिलिस्तीन है, इसके बगल में क्या है, फिलिस्तीन है, उस सबको भी बताएंगे। तो यह दोनों चोट्टा के झगड़ा फसावल जेरूसलम जो आज धार्मिक मामले में विवादित है, ये दोनों बड़ा के झगड़ा फसावल इंग्लैंड और अमेरिका का, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहूदी का बात आ रहा था तो हम सोचे थोड़ा सा क्या इजराइल के बारे में भी बता दें। इजराइल काफी ज्यादा एक टॉप मोस्ट कंट्री है अभी प्रेजेंट टाइम में, काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। पहले जो था यहूदी की संख्या बहुत थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, हिटलर का मानना क्या था कि हम यहूदी के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हारे थे, ठीक है, कुछ गलत फहमी की वजह से उन्होंने क्या किया था, करोड़ों यहूदी को मार दिया था, ठीक है, करोड़ों यहूदी को जिंदा जला दिया था, माना जाता है हिटलर, ठीक है, करोड़ों यहूदी को जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो ये बाद में ये धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाद में धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। अब आता है आगे की कहानी। तो आगे की कहानी क्या आता है, ये जो भाई साहब थे, ठीक है, ये क्या करते हैं, सन 1843 ईस्वी में, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स साहब थे, कौन सा धर्म परिवर्तन करते बताइए। ईसाई धर्म में चले जाते हैं दोस्त। कौन से धर्म को मान लेते हैं बाद में, ईसाई धर्म को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए, अब आगे की कहानी क्या है कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इनका ना शुरू में बचपन में क्या हो गया था, लव हो गया था एगो लड़की से, ठीक है, क्या हो गया था, लव हो गया था। उस लड़की का नाम क्या था, जेनी। उस लड़की का नाम क्या था भाई साहब, जेनी। तो जेनी से कब शादी करते हैं, सन 1843 ईस्वी में। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहते तब इनको लव हो जाता है, तो इन्होंने सन 1843 में ये शादी कर देते हैं, ये फैक्ट है। उसके बाद में इनका लव होता है। उसके बाद में ये जाते हैं 1844 ईस्वी में, कहाँ वहाँ, दूसवा से मिले। दूसवा से मिले कहाँ वहाँ, पेरिस। पेरिस क्या है बताइए, फ्रांस की राजधानी है, वही लुईस लावा वाला, ठीक है। तो अभी लुईस लावा है नहीं, लुईस लावा मर गया जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्या है, ये राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है, ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 1844 ईस्वी में किससे मिलने जाते हैं, दुस्वा से। तो दुस्वा का नाम हो ना पूछेगा जी, दुस्वा का नाम पूछता है ना जी, पूछता है कि नहीं। तो दुस्वा का नाम कथी है, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम है भाई साहब, फ्रेडरिक एंगल्स। तो ये दोनों काफी ज्यादा दोस्त है, कहते क्या दोस्त से मिलल जाओ, क्या करता है, आता है 1844 में और ये अपने दोस्त से मिलता है। और दोस्त से मिलने के बाद में दोनों गोरा साथ में सन 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी करता है। क्या करता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी करता है। क्या करता है, दोनों मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र में साम्यवाद के बारे में बताया गया रहता है, ठीक है। और उसके बाद में सन 1867 ईस्वी में, उसके बाद में क्या करता है भाई साहब, सन 1867 ईस्वी में, कब मेरे भाई साहब, सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक का रचना कर देते हैं। कौन, मार्क्स साहब। कौन भाई साहब, ये चेला क्या करते हैं, सन 1867 ईस्वी में क्या करते हैं, सन 1867 में ये कार्ल मार्क्स जो साहब थे वो दास कैपिटल की रचना कर देते हैं। उसी के इर्द गिर्द सन 1861 ईस्वी में क्या हुआ था, सन 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा, सन 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ था, 1861 अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, ठीक है। वो एक शासक थे, क्या थे, शासक थे, अलेक्जेंडर द्वितीय, उसके द्वारा ही रूस में कृषक दास प्रथा का अंत होता है। लेकिन उसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये भी पूछता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दोनों दोस्त मिलकर के, और ये कार्ल मार्क्स साहब 1867 में दास कैपिटल की रचना कर देते हैं, जिसे हम समाजवादियों की बाइबल के नाम से जानते हैं। किसके क्या जानते हैं भाई साहब, समाजवादियों की बाइबल के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक काफी ज्यादा चर्चित है, कभी टाइम मिले तो आप लोग खरीद करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समाजवादियों की बाइबल से के नाम से जानते हैं। तो हम जानते हैं भाई साहब कि हाँ, मार्क्स साहब का सिद्धांत क्या था, मार्क्स साहब का विचारधारा क्या था, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है, दास कैपिटल जानिए ना, कब प्रकाशित हुआ था दास कैपिटल, 1867 ईस्वी में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे मार्क्स साहब के बारे में और कुछ। मार्क्स साहब जो थे, ठीक है, वो साम्यवादी विचारधारा
थे, ठीक है, विचारक थे, साम्यवादी विचारक थे। उनका मानना क्या था कि वो बोल रहे थे, ठीक है, उनका कथन है एक, चल रहा है ना, जीवन है ना, ठीक है, तो उनका कथन है एक, ठीक है, कि दुनिया भर के सभी मजदूर एक हो जाओ, दुनिया भर के क्या हो जाओ, सभी मजदूर एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय तुम्हारे जंजीरों के और कुछ नहीं है, ठीक है, सिवाय तुम्हारे जंजीरों के और कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी जंजीर ही है। इस जंजीर से निकलो, क्या निकलो, इस जंजीर से निकलो और सभी संगठित हो जाओ, सभी एक हो जाओ, ठीक है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बोले हैं कि मतलब तुम किसे खोने से डरते हो, क्या तुम किसे खोने से डरते हो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता और इसका विचार जो है एक दूसरे से हल्का फुल्का मिलते जुलते हैं। तो बताइए, आज से हमारे मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसे ऐसे विचार दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, जो आज उस विचार को बहुत सारे जो विचारक है, ठीक है, लेखक है, दार्शनिक है, उस विचार को प्रतिपादित करते हैं भगवत गीता को पढ़ करके। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता को पढ़िए, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विचारों को संग्रहित करके लिखा गया है। गीता का सार दिया गया है जब वो युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब वो कतराते हैं अर्जुन, ठीक है, इसके सामने युद्ध करने से, भीष्म पितामह के सामने से युद्ध करने से, दुर्योधन के सामने, फिर मतलब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुलगुरु जो उसके रहते हैं, ये सब के सामने जब वो युद्ध करने से कतराते हैं तो उस समय बहुत सारे उपदेश देते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। तो उसी समय कहते हैं कि अर्जुन, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, आप किसको खोने से डरते हैं, आप किसको खोने से डरते हैं, आपका कोई अपना नहीं है इस जीवन में, कोई आपका रियल मायने में अपना नहीं है, ये सब मोह माया है। भाई बहन, माता पिता, A to Z, ये सब क्या है, एक मोह माया है, जाल है, मतलब एक संबंध स्थापित है। जब तक आप जीवित है, ठीक है, जब तक आप क्या है, जीवित है, तब तक ये संबंध चलेगा। मर जाइएगा, आपको क्या करेगा लोग, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल याद रखेगा, उसके बाद भूल जाएगा। क्या करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। मतलब जिंदा है तो कहेगा हाँ ठीक है, आपका नाम लेके बुलाएगा। मर जाइएगा तो कथी कहेगा, लाश है, हट न छू छुआ देवे, क्या कहता है, हट न छू छुआ देवे। जिंदा है तो बाप रे बाप, रोशन सर जी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई रहे, आज रोशन सर जी मर जाते बाप, हट न छू छी 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 छी, मतलब लाश है के, मतलब छुआ देवे, यू डिजिटल। मतलब बताइए, लोगों में ये जो हमारी जो सामाजिक विडंबना है, ये जो सामाजिक भेदभाव है, कितना गलत है कि नहीं जी। मतलब जिंदा रहता है तो बाबा दादी उसके गोदी में बैठेगा, मर जाएगा तो उसके बॉडी को छूने, बॉडी बोलिएगा, शरीर बोलिएगा, उनका दादाजी नहीं बोल सकते हैं, नाम भी नहीं रख सकते हैं, बॉडी बोलता है लोग, लाश बोलता है, ठीक है, मुर्दा बोलता है, और उनको छूता नहीं है। बताओ, अब वही दादाजी एक दिन बच्चा को हिलोड़ा में झुलाए रहते हैं, तो काहेला हिलोड़ा में झुलाएगा है, ये सब मोह माया। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्या करते हैं। तो मार्क्स साहब का ये कथन था, क्या था भाई साहब, मार्क्स साहब का क्या था, कथन था, ठीक है, जो उन्होंने मतलब ये दोनों दोस्तों मिलकर के कहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड जरूर है। उसके बाद में हम मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत। अब मार्क्स के सिद्धांत क्या थे भाई साहब, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो मार्क्सवाद का सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये लोग मतलब वर्ग संघर्ष के बारे में बताए थे, कैसे श्रमिक वर्ग, कुछ विचारकों का मानना था कि बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे विचारकों का मानना था कि वर्ग संघर्ष न करके, हम वर्ग में आपस में संघर्ष न करके वर्ग समन्वय स्थापित कर ले, क्या कर ले, वर्ग समन्वय स्थापित कर ले। तो मार्क्सवाद का भी सिद्धांत था 4 को, मतलब एक द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष के बारे में भी बताया था वर्ग संघर्ष, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बाद में बताया था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत,
मूल्यम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा आपका क्या बताए थे भाई साहब? राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। मतलब कार्ल मार्क्स बेसिकली क्या चाहते थे, इनका सबसे जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है, ठीक है, वो सभी चारों इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारे ये अपना विचार दिए हैं, अपना मतलब साम्यवाद के पक्ष में अपने विचार को प्रकट किए हैं। कोई दिक्कत क्या? इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये इनके क्या थे? सिद्धांत थे, ठीक है। क्या थे भाई साहब? सिद्धांत थे, ठीक है। इतिहास में ये ऐतिहासिक कुछ इनके चरण भी होते हैं। क्या होते हैं? ऐतिहासिक कुछ चरण भी आते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित 5 रहते हैं। एक छठा चरण जो अभी तक पूर्ण रूप से किसी देश में लागू नहीं है, साम्यवादी युग, ठीक है। साम्यवादी पूर्ण रूप से, ठीक है, किसी भी देश में अगर आप देखिए वैसे होगा भाई साहब, किसी का संपत्ति सभी में बराबर बांट दिया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाए ना। इसके सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है, जैसे चाइना, रसिया, क्यूबा, ऐसे देशों में साम्यवाद विचारधारा को अपने शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। भारत में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और पूर्ण रूप से समाजवादी देश में आपका चाइना, रसिया, ये सब जो है वो है समाजवादी है। आज भी चाइना में देखिए एक ही पार्टी मतलब शासन करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब देखिए इसके कुछ ऐतिहासिक, देखिए ये कार्ल मार्क्स के अनुसार कुछ ऐतिहासिक चरण भी है, ठीक है। क्या है? चरण भी है। एक में आदिम साम्यवादी युग, 2 में दास्ता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, और छठा क्या है आपका? साम्यवादी युग। इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे, इसके बारे में जान गए ना जी। मतलब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है आपका? ये 5 सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिए थे इन्होंने, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, राज्यहीन मतलब राज्य नहीं होगा, ठीक है, राज्यहीन, वर्गहीन मतलब कोई भी वर्ग का बंटवारा नहीं होगा, सभी एक होगा, और कोई भी राज्य का बंटवारा नहीं होगा, देश को एक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक संगठित करके चलाया जाएगा। समाज की स्थापना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मतलब इतिहास के पहले पुराने बारे में भी। इसके चरण भी है, 6 चरण है, ठीक है। आदिम युग, साम्यवादी युग, ठीक है, पूंजीवादी युग, ये सब है। उसके बाद में क्या आपका दास्ता का युग, सामंती युग, और छठा आपका साम्यवादी युग होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए जो ये भाई साहब थे कार्ल मार्क्स के समय प्रथम अंतरराष्ट्रीय एक संघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया था, जब ये जीवित थे तब। जब क्या थे? ये जीवित थे तब, ठीक है। कब बनाया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ? सन 1864 ईस्वी में क्या बनाया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी मजदूरों के लिए, मजदूरों की दुर्दशा को सुधारने के लिए, मजदूरों को बातचीत करने के लिए, मजदूर श्रमिकों के बारे में रिलेटेड। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की कब सम्मेलन बुलाई गई थी? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बताइए। सन 1889, वेरी गुड। सन 1889 में बुलाया जाता है, जिसमें 20 देश के, इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ सम्मेलन में 20 देश के 400 पार्टिसिपेट, 400 क्या सदस्य भाग लेते हैं इस द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में, ठीक है। और यहाँ पे तय किया जाता है कि मजदूर दिवस 1 मई को, आज से वहीं पे तय किया जाता है कि मजदूर दिवस पूरे वर्ल्ड में, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाएगा? 1 मई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा दोस्त? 1 मई को मनाया जाएगा। और ये जो मजदूर दिवस हम लोग 1890 से मनाते आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाते आ रहे हैं? 1 मई 1890 से मनाते आ रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, एक देखिए ये मतलब
मजदूरों की बुनियादी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, बुनियादी आवश्यकता के लिए, बुनियादी स्वतंत्रता के लिए हम क्या करते हैं, ये संगठन बुलाया गया था। मजदूरों की मतलब क्या क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसकी जो मूलभूत स्वतंत्रताएं है, कम से कम बुनियादी स्वतंत्रता ही मिले, सभी प्रकार की स्वतंत्रता ना मिले, तो उसकी बुनियादी स्वतंत्रता के लिए ये बैठक, दोनों बैठक बुलाई जाती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें 20 देश के 400 पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं। वहीं पे तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाएंगे आज से, ठीक है, वहीं पे तय हो जाता है। उसके बाद में अब यहाँ तक हम आज रहने देते हैं, आगे की कहानी हम कल पढ़ाएंगे आपको कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। बोल्शेविक क्रांति को हम क्या कहते हैं, रूसी क्रांति कहते हैं, जो सन 1917 में क्या हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। और इस बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या है, जार की निरंकुशता के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी पत्नी जरीना, क्या थी, जरीना, जरीना के बारे में भी क्या करना है, बताना है, बताना है कि नहीं जी, जरीना के बारे में बताना है ना। जरीना कतई जहर थी, ठीक है, क्या थी, कतई जहर थी वो, उसके बारे में भी हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखिए रास्पुटिन और जरीना के बारे में बताना है। रास्पुटिन कौन थे, रास्पुटिन और जरीना कौन थे भाई, जो रास्पुटिन थे, रास्पुटिन इसके गुरु थे। जरीना नाम सुने हैं, जरीना का हीरोइन का भी नाम है एगो, ठीक है, क्या नाम है, हीरोइन का नाम है। तो रास्पुटिन इसके गुरु थे, जरीना इसकी पत्नी थी। दोनों मिलकर के षड्यंत्र रच देते जब ये प्रथम विश्व युद्ध में गया था लड़ने तब, ठीक है। रूस की पराजय होती है, रूस को और भी हराते। क्रीमिया का युद्ध होता है 1904-1905 में, जिसमें क्या होता है, रूस बुरी तरह से हार जाता है एक छोटे से एशियन कंट्री से, छोटे से एशियन कंट्री। वो एशियन कंट्री का नाम क्या भाई साहब, जापान। एक छोटे से एशिया कंट्री उसको नाक में दम करके रख दिया था। वो 1904-05 के क्रीमिया के युद्ध में उसको बुरी तरह से पराजित किया था, ठीक है। इसके वजह से वो वहां पे एक घटना घटती है, खूनी रविवार, ठीक है। रोटी दो के नारे से लोग सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बढ़ते हैं और वहीं पे एक घटना जाती है। जार की नियतें पहले से ही बौखलाया रहता है, हारा रहता है जापान से। अब कोई हारा रहेगा, पिनपिनाया रहेगा, उसको आके आप चिढ़ाइए तो और ज्यादा पिनपिनाएगा, उसको मारवो करेगा। वही क्या किया, जार निकोलस का जो सेना था वो सभी निहत्थे आदमी पर क्या कर दिया, गोली चला दिया। दिन रविवार का था, क्या था, दिन रविवार का था, 9 जनवरी 1905 की घटना है, इसीलिए हम उसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध में जब जाते हैं लड़ाई करने, तो इसकी पत्नी और रास्पुटिन इसके गुरु दोनों मिलकर के षड्यंत्र रच देते हैं, जिनकी वजह से इसकी मान्यताएं और इसकी मतलब जो समाज में इज्जत थी वो और ज्यादा गिर जाती है। उसके बाद मार्च की क्रांति होती है, ठीक है। उसके बाद में मार्च का क्रांति होगा, लेनिन आएंगे, शासन करेंगे, अप्रैल 33 को तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे भाई साहब, ट्रोट्स्की आएंगे, ट्रोट्स्की उसके बाद में लियो टॉल्स्टाय के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने वार एंड पीस की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद स्टालिन जो एक तानाशाही था, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला स्टालिन, स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे। लेनिन की नई आर्थिक नीति जो 1921 में, और लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है भाई साहब, 1924 में। ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बढ़िया है। चलिए थैंक्स अ लॉट एंड नाइस टू मीट यू। चलिए हैव अ नाइस डे। कर लीजिए, आए रहेगा सर।